First of all, congratulations, Saurabh Kumar, for achieving All India Rank 1 in petroleum engineering. तो वन थैंक यू सर। यानी बहुत ही इनक्रेडिबल रैंक है ये। तो व्हाट इज द सीक्रेट? सर थैंक यू सर सो मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी सर। सर जस्ट मेहनत और जस्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग, रिवाइजिंग योर बेसिक एंड always focus on sir what type of question get asking every year। किस तरह के सवाल हर साल आ रहे हैं, ट्रेंड क्या, न्यू ट्रेंड में क्या चल रहा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग सर कि पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करना सर। मतलब ये नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर दिए, किसी पे कम किए। पूरे सिलेबस पे अच्छे से फोकस करना सर, ये सो बेसिकली आपने मुझे कहा लगता है। मेहनत, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लंबी जर्नी है, उसके बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर आपने बिल्कुल स्मार्ट बिल्कुल। अप्रोच भी बता दिया, जैसे जो रीसेंट ट्रेंड्स है, जो बाकी चीज़ें यस हैं सर। वो भी आपने बताई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं शुरुआत से कि कितना अटेम्प्ट आपको लगा, ये बताना। सर ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। मैंने 2021 में अपना बीटेक कंप्लीट किया था। उस टाइम मैंने गेट दिया तो उस टाइम मेरा रैंक 141 था। तो उसके बाद मैं आईआईटी मद्रास के लिए ट्राई किया तो उस टाइम मुझे आईआईटी मद्रास नहीं मिला एमटेक के लिए। फिर 22 में मैं फिर से गेट दिया, लेकिन उस टाइम कुछ पर्सनल इशू थे और गेट भी अच्छा नहीं गया, तो उस टाइम रैंक और अच्छा नहीं आया और खराब ही आया, 257 रैंक आया। लेकिन 2022 में सर मुझे 21 के स्कोर पे आईआईटी मद्रास मिल गया। तो मैं भी आईआईटी मद्रास से एमटेक कर रहा हूँ। फिर 23 में मैंने फिर से गेट दिया तो उस टाइम मेरा रैंक 37 आया। और फिर 24 में मैंने फिर से गेट दिया तो मेरा रैंक 1 आ गया। ओके। तो ये जो आपकी जर्नी है वो 141, फिर 257, फिर 37 और फिर 1, कुछ इस यस प्रकार है। सर। और अभी आप यस आईटी से सर। एमटेक कर रहे हो यस 2022, सर। यानी ये तो लास्ट ईयर होगा। लास्ट ईयर है सर। ओके, सो व्हाट इज द फ्यूचर प्लान नाउ? सर माय प्लान इज टू ज्वाइन ओएनजीसी सर। ओएनजीसी ज्वाइन करना है। ओके, चलो तो स्टूडेंट्स को बता देता हूँ दैट जो ओएनजीसी है, पीएसयू है, वो कभी कभी आईआईटी से भी रिक्रूट करती है, बट मोस्ट जनरली वो रिक्रूट करती है थ्रू दी गेट स्कोर। तो इस साल यस। आपका यही प्लान होगा कि जो गेट 2024 का जो आपका रैंक आया है उसकी मदद से आपको ये यस। ओएनजीसी की पीएसयू। वैसे यस। एक इनसाइट भी दीजिए, जैसे आप पीई पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यस इस पर नॉलेज नहीं है। सो इस पर अगर आप कुछ बता सको कि क्यों आपने ये फील्ड लिया, इससे क्या अपॉर्चुनिटीज वो ग्रैब कर सकते हैं थ्रू बीटेक, थ्रू गेट, आफ्टर एमटेक, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ज़रा शॉर्ट में आप बता दीजिए। सर बेसिकली पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होता है दो टाइप ऑफ ऑपरेशन विच इन्वॉल्व लाइक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ऑयल एंड गैस फ्रॉम सब सरफेस, जिससे मुझे पेट्रोल डीजल वी नो एवरीथिंग। सो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ब्रांच से सर हम लोग उस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे हमारा ऑयल निकलता है। इंडिया में तो वैसे फील्ड कम है। अब गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रही है ताकि सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट बने और ऑयल एक्सपोर्ट को कम करे। तो जो कंपनी इन्वॉल्व है इस ऑपरेशन में, वो गवर्नमेंट कंपनी मेनली टू इन्वॉल्व है, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ओएनजीसी तो गेट के थ्रू रिक्रूट करती है, लेकिन ऑयल इंडिया लिमिटेड अपना अलग वैकेंसी निकालती है, अपना एग्जाम लेती है। बाकी प्राइवेट प्लेयर में हमारा रिलायंस हो गया, हैलीबर्टन हो गया, बेकर ही हो गया। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स को आइडिया आ चुका है दैट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट में भी है, गवर्नमेंट में भी है। गवर्नमेंट में टू कंपनीज यस। आपने बताई, और यस। इसमें जाने के लिए एक का तो खुद का एग्ज़ाम है और दूसरा गेट के थ्रू है। सो यस सर। एमटेक करने से क्या और बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है, या नंबर ऑफ वैकेंसी उतनी ही रहती है? सो व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर एमटेक? सर आईआईटी मद्रास में हर साल ओएनजीसी आती थी प्लेसमेंट के लिए। इस साल नहीं आई, कुछ इंटरनल कारण होगा नहीं आई। मैं आईआईटी मद्रास ज्वाइन किया था दो कारण से। एक तो मेरा ड्रीम था आईआईटी में पढ़ना, और दूसरा मुझे पता था कि आईआईटी के थ्रू मेरा ओएनजीसी में हो सकता है, चांसेस हाई होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सर इस साल ओएनजीसी नहीं आई। तो जब प्लेसमेंट में मुझे मालूम चला कि ओएनजीसी नहीं आने वाली, तो फिर मैंने फिर से गेट का स्टार्ट किया दिसंबर में। ओके, तो ये चीज़ भी मैं बताना चाहूँगा, हाल ही में मैंने भी ओएनजीसी से रिलेटेड जॉब अपडेट दिया था।
और गेट 2023 के माध्यम से ऑलमोस्ट कुछ 15 वैकेंसी ही आई थी, जबकि 1000 यस वैकेंसी सर। आती है। बट इससे ऐसा हाँ। हो गया था। सो कभी कभी आप अनलकी भी हो सकते हो बिकॉज ऑफ यस जो सर। साइकिल रहता है, क्योंकि कमोडिटी से रिलेटेड है। तो अगर डाउनफॉल यस वाला सर। साइकिल है चल रहा है तो उस केस में वैकेंसी कम रहेगी, और अगर डिमांड ज़्यादा है तो वैकेंसी ज़्यादा हो जाती है। चलो कोई बात यस नहीं, सर। इस बार तो अच्छी वैकेंसी आएगी क्योंकि प्रीवियस वाले का भी उनको कवर अप करना है। सो वी आर या। ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा चलिए बात यस करते हैं सर। आपकी जर्नी के बारे में। 2021 में आपने बीटेक खत्म किया और आपने कहा कि पहली बार आपने गेट दिया, तो गेट के बारे में आपने कब सुना, कब प्रिपेयर किया और कैसे प्रिपेयर किया? सर गेट के बारे में मुझे बीटेक के थर्ड ईयर में मालूम चला था कि गेट से मतलब मेरा ड्रीम तो स्टार्टिंग से था कि ओएनजीसी में जाना है। तो बीटेक में मतलब कैंपस प्लेसमेंट में आती थी ओएनजीसी। तो जब मैंने कैंपस प्लेसमेंट में दिया तो वहाँ भी नहीं हुआ मेरा, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब गेट देना चाहिए, वही रास्ता है जिससे हम ओएनजीसी में जा सकते हैं। तो गेट दिए, लेकिन रैंक सर 141 आया, सफिशिएंट नहीं था कि जाने के लिए। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया सर, लेकिन ड्रॉप में फिर कोविड का टाइम था, प्लस में कुछ इशू, पर्सनल इशू भी थे, जिससे मैं 22 में अच्छा गेट नहीं कर पाया। फिर आईआईटी मद्रास में लिया, यहाँ पे एमटेक के साथ मैंने गेट का तैयारी कंटिन्यू रखा। तो 23 में मेरा रैंक 37 आ गया। ओके। अब होपफुली 24 में। जैसे आपने कहा आपका ड्रीम ओएनजीसी था, ये आपको यस पहले से सर। पता था ऐसा? मतलब कोई सीनियर है, फैमिली वाले हैं, लाइक हाउ? हाँ सर, मतलब भैया के दोस्त वोस्त हमेशा ऐसे बात करते थे कि ओएनजीसी इज लाइक वेरी बिग कंपनी, ड्रीम कंपनी। तो उस टाइम से एक थॉट था माइंड में कि ओएनजीसी में जाना है। ओके, सो ऐसे बात होती थी, अच्छा पैकेज होता है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है, पैकेज है। हाँ, परमानेंट अच्छा जॉब। पैकेज। यस, परमानेंट जॉब। ओके ओके, क्योंकि जब ऐसी चर्चा होती है तब एक हमें इंडिकेशन होता है कि हमको भी ऐसे जाना है यहाँ पे, और उसके एक लिए फिर पास क्या मिलता है कि तैयारी। हाँ। हाँ, तो आप बता रहे थे उसके लिए क्या तैयारी करनी है और वो सारी चीज़, तो उसी पर आ रहे थे। एक बार आपको ये चीज़ें पता चल गई, फिर आपने गेट के बारे में कहा कि थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सो जब आपने थर्ड ईयर में प्रेप किया तो कितने महीने आपको लगे फॉर दी सिलेबस कंप्लीशन? सर स्टार्टिंग में कुछ आइडिया था नहीं कि किस तरह से करना है, मतलब मैंने दो तीन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया, बाकी सब्जेक्ट रह गए। तो उससे क्या हुआ कि मेरा सिलेबस कवर नहीं हो पाया। जो मेन मेन सब्जेक्ट होता है हमारे में, ड्रिलिंग, प्रोडक्शन, उस पर मैंने ध्यान दिया, लेकिन बाकी टोटल 11 सब्जेक्ट होते हैं गेट में, लेकिन मैं दो तीन पे ध्यान दे पाया। तो उस टाइम उतना आइडिया था नहीं कि क्या पाथ फॉलो करना है। तो इस वजह से मतलब रैंक सही नहीं आया। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समझ में आता गया, मैं प्रिपेयर करते गया, फिर इस तरह से चलता ओके, तो मतलब आपको फर्स्ट इसमें एक क्लैरिटी नहीं आई थर्ड ईयर में है। यस सर। कि सिलेबस कंप्लीशन कैसे क्या करना चाहिए। सो आपने गैदर कैसे किए रिसोर्सेज कि कौन सा बुक्स अच्छा है, कौन से टीचर्स अच्छे हैं? तो हाउ डिड यू गैदर ऑल दिस इंफॉर्मेशन? हाँ सर, मैंने कुछ सीनियर से बात किया कि वो कैसे तैयारी कर रहे हैं, कौन सा बुक वो फॉलो कर रहे हैं। प्लस में कुछ टेलीग्राम चैनल है वो फॉलो किया, वेबसाइट पे ढूंढा। तो ये सबसे मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिला कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक अच्छा है, किसको फॉलो करना चाहिए, किसमें अच्छा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, किसमें अच्छा थ्योरी दिया हुआ है, कहाँ से थ्योरी पढ़े, कहाँ से न्यूमेरिकल पढ़े। तो ऐसे मतलब ओके, काफ़ी जगह तो से अब बात करने जैसे के बाद से। बहुत सारे जो पी वाले बच्चे हैं वो आपको सुन रहे होंगे, तो उनको अगर आप बताना चाहो कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए आपने कौन से टीचर से पढ़ाई की या कौन से बुक्स बढ़िया थे? सर अगर हम स्टार्ट करें ड्रिलिंग से, तो ड्रिलिंग के लिए, न्यूमेरिकल के लिए मुझे लगता है राबिया अच्छा होगा। और अगर आपको थ्योरी में कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो उसके लिए हैरी टॉड है। प्रोडक्शन के लिए भी सर हैरी टॉड सफिशिएंट है। अगर रिजर्वायर की बात करें तो उसमें तारक अहमद एक नाम का बुक होता है, उसमें दोनों मिल जाएगा आपको, थ्योरी मिल जाएगा और आपका न्यूमेरिकल भी अच्छा खासा दिया है। उसमें हम लोग को वो सिर्फ अवॉइड करना है जिसमें बहुत बड़े बड़े कोरिलेशन है, क्योंकि वो कभी पूछते नहीं है गेट में। तो हमें बस उस पर ध्यान देना है जिसमें बहुत रट्टा रट्टा मारने का चीज़ नहीं होता है, जो समझने का है, जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान देना होता है। उसके बाद ये तीन मेन सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद सर हमें यूआर पढ़ना होता है। यूआर के लिए आप अपने कॉलेज के क्लास नोट्स को रेफर कर सकते हैं, बिकॉज वो उतना सफिशिएंट होता है। मैं कॉलेज का स्लाइड, जो प्रोफेसर का क्लास नोट्स था, उसको रेफर किया था। बाकी इंटरनेट से कुछ कुछ टॉपिक जो समझ नहीं आता उसको देखता था। आर्टिफिशियल लिफ्ट के लिए मैं
यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आर्टिफिशियल लिफ्ट का। तो उससे मैं वो आर्टिफिशियल लिफ्ट का वीडियो देखता था। बाकी ऑफशोर हो गया, ये सब चीज़ सर बहुत वाइड है, लेकिन आपको नेट पे कंटेंट मिल जाता है। अगर आप डालोगे ऑफशोर पीपीटी, तो आपको ऐसा कंटेंट मिल जाएगा जिससे आप पूरा ओवरव्यू ले सकते हो। तो उतना सफिशिएंट होगा। बाकी आप टेस्ट जब लगाओगे तो आपको क्वेश्चन मतलब आइडिया लग जाता है क्या क्वेश्चन आने वाला है, क्या क्वेश्चन आ रहा है। और सर बाकी मैथ्स के लिए सर मैं आपका सर कोर्स लिया था। ओके। उससे मुझे बहुत बेनिफिट, मतलब कम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट मैं उससे उठाया हूँ सर। ओके, तो आपने मैथ्स और एप्टी पढ़ा था। यस सर। ओके। सो मैथ्स एंड एप्टी पीई का लेवल कैसा होता है? क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ वो बेसिक टू एडवांस सारा पढ़ाता हूँ। सो हाउ सर इज द लेवल मॉडरेट ऑफ आता पी है। इन मैथ्स एंड एप्टी? सर मॉडरेट आता है, मतलब मॉडरेट। बहुत टफ नहीं आता, बहुत इजी भी नहीं आता, मॉडरेट लेवल का आता है। बट सफिशिएंट होता है, जितना आपका कंटेंट है उतना सफिशिएंट होता है। मतलब कोई बंदा सिर्फ आपका नोट्स भी अगर देख ले सर, मतलब वीडियो देखने का टाइम नहीं है, सपोज कोई लेट से स्टार्ट किया या फिर मैथ पढ़ना, बहुत लोग होता है कि मैथ पे ध्यान नहीं देते हैं या फिर मैथ को लास्ट में स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास टाइम कम भी है, मैथ लास्ट में भी स्टार्ट कर रहे हो, तो बस आपका जो नोट्स है उसको देख के उसका शॉर्ट नोट्स बना के बार बार रिवाइज करेंगे। आपका जो एग्जाम्पल उसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी है, ओके। मोर देन इनफ है। तो आपने अभी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया, और आपने ये भी बताया कि तीन सब्जेक्ट्स पी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद तो आपने पीपीटीज, गूगल वीडियोस और आपने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। चलो, तो ये तो हो गया कि आपके प्रिपरेशन की बात। अच्छा, ये बताना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोल्यूशन पी के इसमें फाइंड करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोई बड़ी कोचिंग या जो टीचर्स है उनके जनरली मिलते नहीं है। तो अगर आपको कोई टीचर रेकमेंड करना हो या कोई बुक के जिसमें पीवाईक्यूज के डिटेल सोल्यूशन अच्छे से हो, तो कौन सा होगा? सर जनरली सर हर एक टेस्ट सीरीज में सर पीवाई की दिया होता है, उसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो पहले आप कोई भी टेस्ट सीरीज उसमें आपको पीवाई की मिल जाता है, उसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, डिटेल सॉल्यूशन और सब चीज़ मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज में मिल जाता है सर पीवाई की का। ओके, तो आपने कोई पीवाईक्यू बुक स्पेसिफिक नहीं खरीदी, बट टेस्ट सीरीज के नो, माध्यम से हाँ टेस्ट आपने सीरीज हाँ। पीवाईक्यू। ओके, ये मैं काफ़ी तो पूरा इंटरेस्टिंग है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिंट करवा लिया था। अच्छा, आपने प्रिंट करवा लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? हाँ प्रीवियस ईयर। ओके। तो फिर आपने खुद से सॉल्व किया या फिर फिगर इट आउट हाँ, किया यूट्यूब, गूगल, उसको बुक्स पढ़ने से? से मैं तो कहूँगा पहले आप प्रीवियस ईयर को देख लो, उससे आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। वरना सिलेबस बहुत वास्ट है, अगर आप ब्लाइंडली जाओगे तो आप फंसे रह जाओगे। वही गलती मैंने 2021 2022 में किया था। मैं मतलब प्रीवियस ईयर पे ध्यान नहीं दिया, ब्लाइंडली ऐसे पढ़ते रहा तो मतलब बहुत सारा जो काम का चीज़ नहीं उसको पढ़ते रह जाते हैं, फिर वो ये बहुत रिजल्ट नहीं इंपॉर्टेंट मिलता। लर्निंग है, क्योंकि ये इंटरव्यू करने का मकसद ही ये है कि आपसे जो गलतियां हुई है वो बाकी यस स्टूडेंट्स सर। पहले ही सीख लें, ताकि वो खुद ना ये गलती करे एंड बिकम स्मार्टर। तो ये जो है इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करना है, और वो तब समझ में आएगा जब पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लिया। और पीवाईक्यूज यस कोई नया नहीं होगा, क्योंकि आपने बीटेक में ऑलरेडी पढ़ लिया। तो कहीं ना कहीं आप यस रिलेट सर। कर सकते हो कि लेवल क्या है, और फिर यस सर। वहां से आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये फिगर इट आउट करो कि किसको डेप्थ में यस। पढ़ना है, क्या चीज़ डेप्थ में पढ़नी है और क्या चीज़ ऊपर से पढ़नी है। यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट रहा। और आपने टेस्ट सीरीज की मदद ली, तो बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज की भी मदद ले सकते हैं टू गेट दी आइडिया। और सिलेबस कंप्लीशन आपने कहा कि आपको उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 1 साल आपको लग गया था या उससे ऊपर टू कंप्लीट दी सिलेबस थरोली? हाँ सर, मतलब तैयारी कर रहे थे तो कंटिन्यूएशन था सिलेबस, पेट्रोलियम ही पढ़ रहे थे तो लगातार तो रिवाइज वगैरह। ओके। तो क्या आपने कंप्लीट नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे? सर डिपेंड, मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसका नोट्स बनाते, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के नोट्स बनाते, बाकी जो इंपॉर्टेंट कम था उसके लिए शॉर्ट नोट्स और मतलब पीडीएफ में ही हाईलाइट करके ऐसे ओके, ऐसे करते थे सर। तो आपने मिक्स मतलब यूज किया। नोट्स, तो हाँ मैं नोट्स में ही लिखे थे। जनरली यही रेकमेंड नोट्स। करता हूँ यस सर। कि अगर आपका जो सब्जेक्ट वीक है उसका आप खुद से नोट्स बना लो, बट जो सब्जेक्ट आपको लगता है स्ट्रांग है या फिर वेटेज कम है, तो पीडीएफ से काम चला लो, इससे समय बच जाता है। और वो जो यस समय समय बचा बैठा। है उसको आप अच्छी जगह पर यूटिलाइज करके अपने रैंक को इम्प्रूव कर सकते हो। यस सर। ओके, तो आपने भी वही फॉलो किया। चलो, तो यहाँ से क्लैरिटी मिल गई है कि आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो किस प्रकार से रही, और पहले से ही आपका क्लियर था कि ओएनजीसी जाना है। तो आपने एक चीज़ कहा था कि 2021 में जब आप पास आउट हो रहे थे,
तो आपके कॉलेज में ओएनजीसी आई थी। तो आप यस कौन सर। से कॉलेज से पास आउट हो? सर मेरा बीटेक RGI PTC हुआ सर, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। ओके, तो वहाँ ये पर पेट्रोलियम ओएनजीसी के लिए आती सर, है फॉर आती है रिक्रूटमेंट? सर। हाँ। ओके, सो दिस इज़ वेरी यूनिक, क्योंकि जनरली जितने कॉलेजेस है उसमें ओएनजीसी डायरेक्टली नहीं आती है फॉर रिक्रूटमेंट, उनका सर ये मेजॉरिटी सेंट्रल होता है। गवर्नमेंट कॉलेज है, डायरेक्ट MOP से कंट्रोल होता है, इसलिए वहाँ पे आती है। ओके। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स अगर बीटेक भी करना चाहते हैं इन पीई, हाँ। तो उनको ये यस। पता रहे। अच्छा, इसके अलावा कोई कॉलेजेस है जिसमें ओएनजीसी रिक्रूट करती है डायरेक्टली फॉर द बीटेक स्टूडेंट्स? हाँ सर, ISM धनबाद से रिक्रूट करती है, PDPU से रिक्रूट करती है, डिब्रूगढ़ से करती है, ओके। IIP से भी करती है। तो ओआईएल नहीं करती है, सिर्फ एक ही कंपनी है? OIL का सर ये है कि वो लगातार नहीं करती, किसी साल कभी आती कभी नहीं आती। मेरे टाइम पे नहीं आई थी, उसके पहले आई थी, फिर ओके, मेरे तो बाद भी आई थी। मतलब उसका अगेन वो वो फिक्स नहीं। डिमांड साइकिल के हिसाब से आप हाँ कह रहे डिमांड सर। हाँ डिमांड के हिसाब से। हो। ओके। अच्छा, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कमोडिटी बेस्ड फील्ड है, तो जब डिमांड नहीं होगी तो वैकेंसी नहीं होगी, तो ऐसा डर नहीं लगता है कि अगर मैं अच्छा भी परफॉर्म करूं और अगर डिमांड नहीं रहा तो फिर मैं क्या करूंगा? सर वो तो डर लगता ही है मतलब, लेकिन सर वही है कि जो लगा रहा मतलब डटा रहा उसको सर कभी ना कभी मिल जाता ओके, आप है। डिमांड किसी ऑप्टिमिस्टिक साल हो। कम हो। हाँ आप ऑप्टिमिस्टिक हो चीज़ों को लेकर के। सर। ओके। तो वही सर। जैसे आपने कहा कि डर लगा रहता है, तो यार प्रिपरेशन में भी तो डर लगता है कि गेट की तैयारी आप कर रहे हो, नहीं वर्क किया, नहीं हुआ तो क्या होगा? जैसे आपने बताया कि 2021 में तो आप पास आउट हो रहे थे, फिर आपने एक साल ड्रॉप लिया, कोरोना यस में सर। आपने प्रेप किया, और तो डर नहीं लगा था कि अगर नहीं हुआ तो क्या करूंगा? सर लगा था, लेकिन बट ये विश्वास था कि सर कर लूंगा सर, मतलब मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा। और मुझे पता था कि मैं लगा रहूंगा तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि हो ही जाएगा मतलब। कहते हैं ना, भगवान के देर में घर में देर है लेकिन अंधेर है लेकिन देर नहीं है सर। ओके। ओके, मतलब इस एक विश्वास भगवान था। के घर देर है अंधेर नहीं है, दैट्स देर नहीं। करेक्ट। तो बेसिकली आप नेवर गिव अप वाले वो पर्सन हो, कि जब यस। तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, है ना, मांझी वाले यस। एकदम। माजी मैम। माजी मैम। हाँ, सही बात है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है एक चोट खाने के बाद गिव अप करते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है कि प्रिपरेशन में सिलेबस छूट गया तो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि गिव अप करने यस। के बहुत रीजंस है। गेट एग्जाम एक लंबी जर्नी है, ऐसा तो नहीं है कि लंबी एक है। महीने के में एग्जाम आता है, साल में एक यस। बार एग्जाम साल आता है। में एक बार सो आपने वो कंसिस्टेंसी कैसे बना करके रखी? सर मेरा माइंड, बिल्कुल मेरा माइंड मेकअप था कि मुझे जाना है तो गवर्नमेंट जॉब में लेना है और ONGC लेना है, इसलिए मैं सर लगा रहा इस, बस वही कहूँगा। कभी मतलब जब तक मिल ना जाए, ऐसा था कि जब तक मिल ना जाए तब तक लगा रहूंगा ऐसा। तो इस डेली तरह का रूटीन माइंड सेट कैसा मेरा। था फिर, डेली रूटीन? हाँ सर, M.Tech ज्वाइन करने के बाद यहाँ IIT मद्रास में क्लासेस थी, लेकिन क्लासेस के बाद जब भी टाइम मिलता मतलब असाइनमेंट के बाद प्रोजेक्ट भी चलता है यहाँ पे, तो उसके बाद जब भी टाइम मिलता तो मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करता रहता। और लास्ट के 3 मंथ से दिसंबर जनवरी और फरवरी में जो भी टाइम मिला उसमें कंटिन्यूअसली इसी पे ध्यान देना। ओके, तो डेली आप डेली मॉक लगाना और डेली रिवाइज करना। आप एमटेक के लास्ट के साथ 3 मंथ। प्रिपेयर कर सकते हो, इसका भी आप बता रहे हो कि डेली रूटीन क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है, सर अगर एक बार एमटेक ज्वाइन कर लिए फिर टाइम कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आईटी में अगर जा रहे तो लेवल भी अच्छा है, तो और अच्छे से यस पढ़ाई सर। करना है, तो फिर कैसे फ्री टाइम मिलेगा? तो इस पर आपका क्या कहना है? सर यहाँ पे सर आपको टाइम मिल जाता है, मतलब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी सैटरडे संडे छुट्टी होता है कंफर्म ये, तो उसमें आप हर हर वीकेंड पे आप ये अपना रिवाइज कर सकते हो। प्लस में सर लास्ट के 2 2 महीने मतलब थोड़ा सा इस पे ध्यान कम ध्यान देके इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे गेट पे, तो हो जाता है सर। क्योंकि वो दिसंबर का फिर छुट्टी का होता है, विंटर वेकेशन, उसमें आप घर घर मत जाओ, यहीं पे रह के तैयारी कर लो तो आपका सही हो जाता है। सो बेसिकली सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, यस सर। उतना आसान जर्नी नहीं होगा। ओके। सो आपने जैसे बताया कि एमटेक के साथ आपने गेट की प्रिपरेशन की, एंड उसमें आपका 2023 में गेट 37 आया। सो यस सर। तब तो अगर अच्छा रैंक भी आया, तब भी आप पीएसयू चाहिए तो मतलब बीच में छोड़ना पड़ेगा। तो उसमें भी ज़रा क्लैरिटी दीजिए स्टूडेंट्स को जिनको पता नहीं है, क्या एमटेक बीच में छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं तो क्या क्लॉजेस है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
सर यहाँ पे ऐसा रूल है कि अगर आप अपना कोर्स वर्क पूरा कर लेते हैं फर्स्ट ईयर तक, तो आपका बस प्रोजेक्ट रह जाता है। तो आप प्रोजेक्ट पीएसयू ज्वाइन करने के बाद भी कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे एक आध दो सीनियर ऐसे मिलते हैं जो यहाँ फर्स्ट ईयर में रह के अपना कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिए 1 साल तक। उसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो हो जाता है। अगर सिर्फ प्रोजेक्ट रह गया फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में, तो वो प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगा एमटेक का। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिग्री नहीं मिलता है। आप यहाँ पे अपने गाइड से बात कर लो, जहाँ ज्वाइन करो वहाँ बात बात कर लो, तो दोनों को कोलैबोरेट करके ऐसे डिग्री मिल जाता है। ओके, तो जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि ड्रॉप आउट लेना होता है, चाहो तो आप हाँ, कंप्लीट भी कर सकते हो, जॉब के साथ कंप्लीट साथ कर भी सकते कंप्लीट कर सकते हो। हैं। यस सर। ओके, तो चलो ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है, क्योंकि ये इनसाइडर्स है, जनरली ये चीज़ें बताने के लिए सीनियर्स चाहिए या फिर जो वहाँ पर अंदर है वो ज़्यादा यस सर, क्लैरिटी आपको दे सकते हैं, हमारे जैसे एक अभी दो आप। सीनियर ऐसे का, हाँ 2021 में किसी का हुआ था, तो 2022 तक वो उसका उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका था, वो कोर्स वर्क कंप्लीट कर चुके थे। फिर 1 साल वो ऐसे बाहर से अपना प्रोजेक्ट किए तो उनको डिग्री मिल गया। ओके, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ताकि अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती रहे, और अगर आपको हायर डिग्री चाहिए तो वो भी मिलता रहे, सो साइड बाय साइड दोनों हो जाता है। चलो ये बढ़िया है। सो ऐसा क्यों कि स्पेसिफिक आपने आईआईटी मद्रास ही चूज़ किया, व्हाई नॉट अदर आईआईटी फॉर पी? या फिर पी में अगर किसी को जाना है देन विच इज़ दी बेस्ट आईआईटी? सर एमटेक पी में दो आईआईटी मिलते हैं, एक आईएसएम धनबाद और आईआईटी मद्रास। तो मुझे आईआईटी मद्रास टॉप लेवल का आईआईटी है, पुराना आईआईटी है, तो मेरा ड्रीम यही था आईआईटी मद्रास ज्वाइन करना। ओके, और आपका रैंक भी अच्छा ही था, तो आपको तो मिल ही गया था, नो डाउट। एंड ओके, तो ये तो आपने बता दिया कि अगर एमटेक करना है तो फिर दो आईआईटी है। इसके अलावा क्या करते हैं पी के स्टूडेंट्स बीटेक के बाद? डू दे ऑप्ट फॉर प्राइवेट जॉब्स, या फिर स्विच कर लेते हैं डोमेन, या फिर कैसे उनकी जर्नी रहती है, क्योंकि गिवन अ फैक्ट के डिमांड कम रहती है और थोड़े से ज़्यादा इंजीनियर्स उसमें रहते हैं? सर बहुत लोग थर्ड ईयर से अपना डोमेन चेंज कर लेते हैं। वो लोग आईटी इंडस्ट्री की तरफ कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग कैट दे के एमबीए की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग सर इसमें भी हम लोग अलग अलग आईआईटी में और ब्रांच, जैसे कि आईआईटी खड़गपुर में एचएससी ब्रांच है, वहाँ भी लोग जाते हैं। बाकी मेनली सर लोग कैट की तरफ जाते हैं, एमबीए करते हैं, और वरना आईटी इंडस्ट्री की तरफ स्विच करते ओके, तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? हैं। सर मुझे सर गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए था। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो फिर अलग एग्जाम्स भी है, एटीसी एग्जाम या एसएससी एग्जाम या बैंक एग्जाम, सो व्हाई नॉट दैट एग्जाम एंड व्हाई ओनली गेट? सर अब पेट्रोलियम 4 साल बीटेक पढ़ा है, तो मतलब मुझे इस डोमेन में ही चाहिए था और ओएनजीसी चाहिए था, इस तरह से मेरा ओके, माइंडसेट था। मतलब दोनों चीज़ थी, एक तो पैशन था पेट्रोलियम का, और दूसरा पेट्रोलियम का। ओएनजीसी का ड्रीम था। यस सर। ओके, ये तो फिर फर्स्ट तो ईयर ऑफ बीटेक से ड्रीम था सर ओएनजीसी का। ओके, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है कि फिर और कोई चीज़ों के बारे में सोचे, तो ये बढ़िया है। मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, जैसे आप बता रहे हो, यस सर। बहुतों का क्लैरिटी ऑफ थॉट होता नहीं है। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट आई कैसे, मतलब पेट्रोलियम में ही जाना है, हाउ डिड इट अपीयर? क्योंकि बहुत सारे फील्ड है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, तो ये कैसे आया दिमाग में कि पेट्रोलियम चूज करेंगे? सर ट्वेल्थ के बाद सर मेरा जेई एडवांस क्लियर हुआ था, तो उसके बाद जेई एडवांस के रैंक पे मुझे आरजेपीटी मिल रहा था पेट्रोलियम, और आईआईटी मिल रहा था, लेकिन अच्छा ब्रांच मतलब नहीं मिल रहा था बहुत। तो मुझे पेट्रोलियम में थोड़ा इंटरेस्ट भी था, प्लस में पापा का ही मन था पेट्रोलियम में जाने का। मतलब उनके कोई दोस्त हैं ऐसे पेट्रोलियम में, तो उनको भी ऐसा था कि मेरा बेटा भी पेट्रोलियम में ऐसे रहे। ओके, तो मतलब दोनों चीज़ें थी, आपका स्कोर भी वो अपॉर्चुनिटी दे रहा था और पापा का सपना भी था कि आप एक पेट्रोलियम इंजीनियर बनो। ओके, क्योंकि मैं मुंबई में हूँ और हमारे इसमें बहुत रेयर है कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की ब्रांच बीटेक में मिले, सो इसलिए मैंने यस। पूछा, लाइक क्योंकि जो कॉमन ब्रांचेस है वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सो ऑन एंड हाँ सो फोर्थ है। सो पेट्रोलियम कब आया? तो जैसे आपने कहा आपके डैड के फ्रेंड थे, उनके वहाँ से आपको ये सारी चीज़ पता चली और फिर आप आगे बढ़े। ओके, तो ये चीज़ तो हो गई कि आपके फ्यूचर प्लान्स और एमटेक की स्टोरी के बारे में। बात करते बीटेक पर ही, कि बीटेक में आपका परसेंटेज क्या था और आप पढ़ने में कैसे थे? सर, मेरा बीटेक में ओवरऑल सीजीपीए 8.18 था।
ओके। और सर मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज नहीं था, बहुत ज़्यादा बेकार भी था, मतलब एबव एवरेज सर बोल सकते नहीं, बेकार तो नहीं बोल सकते अगर एडवांस क्लियर कर लिया है। नहीं तो स्टूडेंट्स फिर स्टार्ट हो जाएंगे कमेंट में, अगर ये JEE एडवांस बेकार बोल रहे हैं तो हम क्या चीज़ है फिर। नहीं, अच्छा है। 8.18 इज़ ऑल्सो गुड, और आप जैसे कह रहे हो कि JEE एडवांस क्लियर किया है, सो बेसिकली इट्स अबव एवरेज। ओके। तो ये चीज़ इसलिए मैंने पूछा क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बीटेक में जो बच्चे अच्छे नहीं करते हैं तो उनको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है गेट के लिए। तो अगर आपका ऑलरेडी अच्छा है तो आपको क्या लगता है, वॉज इट मोर काइंड ऑफ हार्ड वर्क, या जो पढ़ा था वो मैंने अच्छे से ही किया था बीटेक में जो हेल्प कर गया गेट में? तो आपका क्या मानना है? सर थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि जो बीटेक का सिलेबस होता है वो थोड़ा सा मतलब गेट के सिलेबस से अलग होता है, मतलब वहाँ ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं, लेकिन गेट में हमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना पड़ता है। तो वही है कि सर यहाँ पे गेट में मुझे ओवरऑल कवर करना पड़ता है, लेकिन बीटेक में सर किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा डेप्थ में, मतलब कोई सपोज एग्जांपल में कोई कोरिलेशन है, उसके बहुत ज़्यादा डेप्थ में उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल देखना पड़ता है। तो हल्का सा डिफरेंस तो है सर। कॉन्सेप्ट वाइज सर इसमें बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ता है जेड के लिए सर, बिकॉज थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए वहाँ पे कुछ रट के काम चल जाएगा, आप रट के सेमेस्टर पास कर जाओगे, लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे वो नहीं होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि इतना मदद आपको नहीं किया बीटेक का हाँ पढ़ाई, उतना। क्योंकि यस। गेट का आपको लगा कि थोड़ा, आप कह रहे हो बट फील तो ऐसा आ रहा था कि स्लाइटली ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि वहाँ पर डायग्राम बनाओ इंजीनियरिंग के सेमेस्टर्स में, रट्टा मार के सारी चीज़ें लिखो, न्यूमेरिकल के वही फॉर्मूला वही क्वेश्चंस। एग्जाम के एक वीक पहले हाँ। पढ़ना स्टार्ट करो, सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली आप भी वही थे जो मोस्ट जनरल इंजीनियर्स होते हैं, एक हफ्ते में पढ़ो और पास हो जाओ। ओके, तो गेट में तो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, सो बेसिकली आपने भी एफर्ट की थी, ये चीज़ यस। पता चल रही है। अच्छा, इसके अलावा कोई गोल्डन रूल्स जो अपकमिंग गेट एस्पिरेंट्स को फॉलो करने चाहिए, एनी 3 गोल्डन रूल्स? सर मैं तो कहूँगा पहला फोकस ऑन PYQ, दूसरा मॉक टेस्ट, और तीसरा सर बोलूँगा कंप्लीट ऑल सिलेबस। किसी एक पार्ट को पढ़ के मत जाओ, पूरा सिलेबस करके कवर करके जाओ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोला, कंप्लीट ऑल सिलेबस, क्योंकि यस अक्सर सर। स्टूडेंट्स की आदत रहती है कि कुछ ना कुछ तो छोड़ना है, तो वो ढूंढते हाँ हैं सर। लो वेटेज वाला सब्जेक्ट कौन सा है उसको छोड़ देंगे, बट यस, और एक्चुअली किसी गेट में ईयर ऐसा वही लो होता है वेटेज का सब्जेक्ट, हाँ कि किसी ईयर जो, उस लो वेटेज का भी हाँ ज़्यादा आ जाता है क्वेश्चन। हाँ, और ऐसा होता है जैसे आप बता रहे थे कि जो सब्जेक्ट हम लीव कर देते हैं उसमें से सवाल आ जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है जो हमारा स्ट्रांग है तो वो भी अल्ट्रा स्ट्रांग क्वेश्चन उसमें से पूछ लेते हैं कि अब करके बताओ, यस। और जो छोड़ देते हैं उसमें से बहुत इजी आ जाता है और हम कहते हैं यार काश इसका फॉर्मूला देख लिया होता तो बन जाता। ओके, तो यस कभी सर। आपके साथ ऐसा हुआ है, ये आपने तो 4 अटेम्प्ट दिए हैं, सो कोई ऐसा पेपर कि आपने छोड़ दिया और फिर रियलाइज हुआ अरे इसमें से तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, और अच्छे से पढ़ के गए उसमें से तो लग रहा था ये कौन सा लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया? हाँ सर 21 में सर ऐसा ही हुआ था, मतलब मैं बहुत डेप्थ में अपना मेन सब्जेक्ट पढ़ गया था, लेकिन उससे बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था, बाकी जो सब्जेक्ट थे उससे मतलब बेसिक भी आया था, तो मैं कर नहीं पाया था। तो ये मतलब वहाँ मुझे फील हुआ कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में किसी सब्जेक्ट को नहीं जाना, मतलब ऐसा जाना है कि आसान क्वेश्चन कर ले और टफ क्वेश्चन ट्राई तो कर के आए, अटेम्प्ट तो कर ही ले इस तरह से। अगर बहुत टफ आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा, ओके, मतलब और ये भी बहुत ईजी माइंडसेट था आएगा। कि अगर बहुत टफ आया तो कोई नहीं कर पाएगा। तो ये कैसे आपने डेवलप किया, क्योंकि है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर लगातार 1 2 3 क्वेश्चन नहीं बने तो उनको ऐसा लगता है कि खत्म, यार मेरे से नहीं बन रहे, मतलब खत्म, इतनी मेहनत की और कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं सोचते कि अगर मैंने अच्छे लेवल की प्रिपरेशन की है और अगर मुझसे नहीं बन रहे तो किसी से भी नहीं बन रहा है। तो आपने वो कैसे डेवलप किया? सर मॉक प्रैक्टिस करते करते सब मतलब एक आता है इंट्यूशन की, हाँ पेपर टफ है तो मतलब अच्छी बात है, पेपर टफ है तो मतलब एरर हल्का कुछ हो भी गया तो मतलब रैंक उतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए मॉक देते देते हैबिट बन जाएगा। इसलिए आपने सेकंड पॉइंट मॉक के बारे में कहा था कि PYQ से तो आइडिया लग जाता है लेवल का, और दूसरा आपने मॉक टेस्ट का क्योंकि वो माइंडसेट क्रिएट करता है जैसे अभी आपने यस। बताया, और तीसरा तो आपने सब कुछ पढ़ने के लिए कहा है, कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा है, नहीं तो यार AIR 1 कैसे आएगा। है ना, सही बात है। चल, तो ये तो आपने गोल्डन रूल्स बता दिए, आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी भी बता दी, कुछ ऐसे मोमेंट्स के बारे में बताना अंतिम में हम यही पूछेंगे कि आपको ऐसा लगा कि यार गिव अप कर देते हैं या मन नहीं कर रहा पढ़ाई का, डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं,
लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जो डाउन फेसेस है वो कौन से रहे? बहुत सारे रहे होंगे, बट उसमें से जो एक्सट्रीम आपको याद आ रहा है, और फिर वहां से कैसे बाहर निकले? सर जब मैं ड्रॉप लिया था 21 के बाद 22 के बीच में, तो उस टाइम मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा था, क्योंकि एमटेक भी नहीं था, मतलब जस्ट गेट का तैयारी कर रहा था। बहुत सारे नेगेटिव थॉट भी आते थे उस टाइम की, इस बार भी गेट पे नहीं हुआ तो क्या होगा। तो सर लो तो मेरी लाइफ में बहुत रहा है अभी तक। होपफुली अब आगे हाई हो। वो तो होना ही है, अब तो शुरुआत है, वनवास खत्म हो चुका है राम का तो यस तो अब तो अच्छे दिन आने वाले हैं, दैट्स ट्रू। बट बाहर निकलने के लिए आप क्या करते थे? मेरा पॉइंट ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आप ही की तरह के ऐसे डिस्ट्रैक्शन थॉट प्रोसेस रहता है, बट फिर कैसे वापस से प्रिपरेशन मोड में लाया जाए, या क्या चीज़ें ऐसे आपने अलग की? सर थोड़ा मोटिवेटिंग वीडियो देख लो, मतलब आसपास बाहर निकल के देख लो। लोग बाहर और भी दुनिया है इसके अलावा, मतलब पढ़ाई के अलावा और भी दुनिया है। लोग जी तो रहे हैं ना, हमारे पास तो फिर भी इतना रिसोर्स है। जिनके पास वो भी नहीं, वो कैसे रह रहे हैं? तो मतलब ये सब चीज़ मुझे मोटिवेट करता था कि ठीक है, हमारे पास कुछ तो है। तो ये मतलब इस तरह से अपने आप को हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रखना चाहिए सर। ओके, यही मैं जानना चाहता था। सो डिड यू टॉक टू समवन, या क्या चीज़ है? तो आपने कहा कि सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि वही यस सर। परमानेंट है, वही टिकेगी अंत तक। क्योंकि अगर यस कुछ भी, सर, अगर कोई बाहरी चीज़ आप, मोटिवेशन कुछ दिन के लिए रहेगा सर। राइट, वही चीज़ मैं आपसे जानना चाहता था। लाइक कि नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है, अंदर की आग जलाइए, तब जा करके वो रास्ता बनेगा, क्योंकि लंबी जर्नी है, टिके रहना है। ओके, यस तो सर, गॉट खुद पे विश्वास रखिए, कभी ना कभी अच्छा होगा ही। इट। तो मैंने तो अपने ओर से सारी चीज़ें आपसे पूछ ली है, लाइक कितने अटेम्प्ट्स आपने लिए, अभी आप एमटेक कर रहे हो, एंड एक बार आपने एमटेक की कोशिश की, मद्रास में नहीं मिला, फिर 2022 में आपको मिल गया। फिर आपने ओएनजीसी ड्रीम के बारे में बताया, थर्ड ईयर से आप प्रिपरेशन कर रहे थे, एंड क्लियर था पहले से ही कि इसमें जाना है, आइदर कॉलेज के प्लेसमेंट से या आफ्टर कॉलेज। फिर आपने ये भी बताया कि आईआईटी मद्रास में बैड लक भी था शायद, कि ओएनजीसी की वैकेंसी नहीं आई, जैसे आप ये कह रहे हो। यस सर। यू गेव इट अगेन, और इसको कहते हैं गुड लक, के बैड के बाद वापस से AIR 1 आ गया, जो कि बहुत होगा ड्रीम है। एंड यस, ये आपकी मेहनत है जो दिखाई दे रही है। अच्छा रैंक ही था, 141, 257, 37, उसके बाद 1। सो पहले से ही मैं कहूँगा कि इट वाज वेरी गुड। बाकी तो आपने प्रिपरेशन के टिप्स भी दिए हैं कि PYQs पर फोकस करो, टेस्ट सीरीज लिखो, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो, और आपने ये भी कहा कि नेगेटिविटी अगर आ जाए तो फिर माइंडसेट को स्ट्रांग रखो, उसी से आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी जो भी मोटिवेशन है वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। ओके, गॉट इट। यस सर। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस इंटरव्यू, काफ़ी थैंक इंस्पायरिंग यू सो जर्नी मच है आपकी। सर। एंड मुझे भी लगता है जितने भी गेट एस्पिरेंट इस इंटरव्यू को सुनेंगे, मोटिवेट होंगे, और उनका भी सपना है AIR 1 जो पूरा होगा। अच्छा, एक रिएक्शन वाला पार्ट भी बताना, जब ऐसे आपने क्लिक किया होगा और 1 देखा होगा, तो क्या ये एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड था? सर मुझे मतलब जब मैं अपना मार्क्स काउंट किया था, तो मुझे ये तो लगा था टॉप 10 में आ जाऊंगा, क्योंकि बाकी लोगों का मार्क्स पता नहीं था। तो जिस दिन रिजल्ट आया, तो मैं यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा था अपने हॉस्टल में। तो मेरे दोस्त बताया कि रिजल्ट आ गया, तो खेलते खेलते ऐसे मोबाइल उठाया और चेक किया, तो देखा रैंक 1 बिल्कुल। फिर वहीं बैठ गया मैं तो। तो ऐसा बिलीव हुआ कि रिफ्रेश किया, कि गलत देख लिया, चश्मा निकाल के देखा, ऐसा कुछ? हाँ मतलब पहले ऐसे गेट स्कोर दिखाई दिया, तो लगा ये रैंक है, गेट स्कोर है, मतलब फिर ऊपर से स्क्रॉल किया, फिर दिखा रैंक 1 बिल्कुल। काफी अच्छा मोमेंट था वो तो। ओके, तो वो एक्चुअली ऐसे कैप्चरिंग मोमेंट होना चाहिए बट आपको खुद को विश्वास नहीं था ये सारी चीज़ें होगी। सो इट्स गुड कि सरप्राइज था, और क्रिकेट खेलते खेलते आपने ये डिस्कवर कर लिया, अरे हमारा तो 1 आ गया रैंक। चलो, तो बहुत बढ़िया है, आपसे बात करके मज़ा आया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस इंटरव्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।